हेलो अगेन। आज का टॉपिक होगा आपका डेफिनेट आर्टिकल, हिंदी में कहते हैं निश्चित आर्टिकल। और यहां लिखा हुआ है इसका निश्चित आर्टिकल, इसका फर्स्ट टाइप, वन टाइप, सब कुछ एक ही प्रकार होता है। बहुत से लोग इसको दा कहते हैं, बहुत से इसको दी कहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं। अब देखिए कि ये जो डेफिनेट आर्टिकल होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं निश्चित आर्टिकल, यानी कि जो दुनिया में डेफिनेट थिंग है, जो दुनिया में डेफिनेट थिंग है, डेफिनेट कुछ भी है, उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। इज इट क्लियर? दुनिया में जो भी निश्चित चीज है ना, उससे पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। जो भी कुछ आपके सामने दिखाई दे रहा है, अब हमें कैसे करना है तो इसके बारे में देखिए। जैसे आपके सामने कहा है कि सबसे पहला जो रूल इसमें दिया हुआ है, सबसे पहला रूल दिया हुआ है कि ये जो फोर डायरेक्शंस है, यानी कि कह सकते हैं चार दिशाओं के नामों से पहले द का यूज करते हैं। यानी कि इसमें अगर सबसे पहले इस बात को देखा जाए, जो चार दिशा जो आपके सामने होती है, चार दिशा जो बनती है, चार दिशा जो पर्टिकुलर है, उससे पहले हम द का यूज करेंगे। हम चार से डबल भी बन गई, आठ बन गई है, उसको डबल डबल जॉइन करके, तो तब उनसे पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे हम। और आप सभी को पता है कि ये चार दिशा इस वर्ड से बना हुआ है, इस वर्ड से बना हुआ है। यहां लिखा हुआ है न्यूज। न्यूज, एन का मतलब हो गया नॉर्थ, ई का मतलब हो गया ईस्ट, डब्ल्यू का मीन्स हो गया वेस्ट, एस का मीन्स हो गया साउथ हो गया। इन सभी से पहले हम यहां दा लगा देंगे। ध्यान रखना, इससे पहले हम दा लगा देंगे। तो फर्स्ट रूल क्या हो गया कि ये चार जो दिशा है, ये फोर डायरेक्शन से, इनसे पहले हम दा का यूज करेंगे। क्लियर? दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए। दिशा कोई भी, डायरेक्शन कोई भी है, ये चार तो प्रॉपर है ही है। अगर चार से भी ज्यादा अगर कोई बनने की कोशिश करती है, तो उनसे भी पहले हम दा का यूज करेंगे हम। फर्स्ट रूल, दिशाओं के नामों से पहले, बिफोर फोर डायरेक्शन ऑब्लिक एट डायरेक्शन, वी कैन यूज ऑफ आर्टिकल द। ओके। सेकंड रूल, बिफोर प्लेनेट्स, प्लेनेट्स को कहते हैं, या तो इसको कहते हैं ग्रह, या इसको कहते हैं नक्षत्र, से पहले दा लगाते हैं। अब दुनिया में कितने भी प्रकार के जो आपके, कितने भी तरह के जो प्लेनेट्स है, ग्रह है, नक्षत्र है, उन सभी से पहले हम दा का यूज करते हैं। आप कहोगे प्लेनेट्स क्या होता है, ग्रह नक्षत्र क्या होता है? लाइक आप लगा लें, दिया हुआ द अर्थ, द सन, द मून, द स्काई, स्टार्स, यूटीसी। तो ये दिया हुआ है, सेकंड रूल दिया हुआ है कि ग्रह अथवा नक्षत्रों से पहले, इनके नामों से पहले हम दा का यूज करते हैं। तो देखिए आज क्या पढ़ा रहे हैं, डेफिनेट आर्टिकल पढ़ा रहे हैं, जो निश्चित संज्ञाओं से पहले, निश्चित नामों से पहले यूज किया जाता है। दा का हम जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, दा भी करते हैं, दी भी करते हैं, कब करते हैं सब कुछ बता दिया है। इसमें से पर्टिकुलर रूल्स हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले रूल दिया हुआ है कि चारों दिशाओं के नामों से पहले हम दा का यूज करते हैं। और चारों दिशा किस वर्ड से बना हुआ? न्यूज। न्यूज का मतलब होता है खबर। अब इससे बना हुआ है, जैसे एन से ये नॉर्थ बन गया तो द नॉर्थ हो गया, ये द ईस्ट हो गया, द वेस्ट हो गया, द साउथ हो गया। सेकंड जो दिया हुआ है बिफोर प्लेनेट्स,
हम ये बिफोर प्लेनेट से पहले हम दा का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, द अर्थ दिया हुआ, द सन दिया हुआ, द मून दिया हुआ, द स्काई दिया, द स्टार दिया हुआ है। ये पर्टिकुलर्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्लियर? ओके। यहां तक ये मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, जो ये लगा लो कि हमेशा काम आने वाले हैं, हमेशा काम आते हैं, किसी भी एग्जाम में चले जाओगा ये हमेशा काम आते हैं। तो आप इनको सबको लर्न करना है आपको। इसके बाद में रूल थर्ड, यहां स्पेशली सुपरलेटिव डिग्री। अब ये कहोगे कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? से पहले द लगाते हैं। रूल नंबर थर्ड दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले जो डिग्री होती है ना, थ्री टाइप्स की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दा का यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है? अगर किसी वर्ड, कोई भी अगर आपको जो एडजेक्टिव होता है उससे पहले मोस्ट आ जाता है या ईएसटी आ जाता है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री की जो पहचान है ना, वो ये वाली है। अगर किसी वर्ड के पहले मोस्ट आ जाए या ईएसटी आ जाए, उसके पहले हम दा लगाएंगे, डेफिनेटली दा। जैसे लिखा हुआ है, यू आर द मोस्ट पॉपुलर मैन इन और विलेज। अब देखिए क्या दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि यू आर मोस्ट पॉपुलर मैन इन आवर विलेज। तो देखिए ये जो वर्ड दिया हुआ है, एडजेक्टिव दिया हुआ है, इसके पहले मोस्ट दे रखा है, और मोस्ट अगर आ जाए, ईएसटी अगर आ जाता, उससे पहले हम द का यूज करेंगे, डेफिनेटली द का यूज करेंगे। क्लियर? और देखते हैं, ये मान लो वर्ड दिया हुआ है टालेस्ट। ये टालेस्ट में ईएसटी आ रहा है ना, उससे पहले लगा देंगे अपन द। यहां लिखा हुआ है मान लीजिए बिगेस्ट, क्या लगा देंगे? द। यहां लिखा हुआ है मान लीजिए वाइजेस्ट, ये लिखा हुआ है, देखिए यहां लिखा हुआ है, ये सब में द भरा जाएगा। हाईएस्ट, मतलब कहने का मीन से हो गया, अगर सुपरलेटिव डिग्री अगर होती है तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज करेंगे हम। क्लियर? क्लियर है ना? यस। तो सुपरलेटिव डिग्री की आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या है? कि किसी जो एडजेक्टिव वर्ड होता है उसके पहले या उसके बाद में मोस्ट या ईएसटी आ जाता है। मतलब सबसे बड़ी जो पहचान है ना, वो ये है कि मोस्ट या ईएसटी अगर आ जाता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है, और उसके पहले हम द का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? यू आर सेकंड। ठीक है, हर चीज को समझते जाओ। आप अपनी कॉपी में इसको बार बार देख करके और याद करो। बड़े सिंपल हैं, देख लो, बड़े इजी रूल्स हैं। नंबर 4, यहां लिखा हुआ है नेम ऑफ द रिवर, लेक, या
एटसेट्रा। तो नेक्स्ट दिया हुआ है कि नेम ऑफ द रिवर, यानी कि रिवर से पहले कोई भी रिवर आता है उससे पहले हम क्या लगाएंगे? द। कोई भी लेक आता है उससे पहले क्या लगाएंगे? द। कोई भी पूल या पौंड आता क्या लगाएंगे? द। सी आएगा तो क्या लगाएंगे? द। ओशियन आएगा तो क्या लगाएंगे? द। और बे आएगा तो क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। अगर आपको पता नहीं है तो आपको पता है सभी को कि इसको हिंदी में कहते हैं क्या? नदी। ये क्या हो गई? ये इसको हिंदी में कहते हैं झील। और ये जो होता है, ये लिखा हुआ है तालाब। यहां पर इसको कहते हैं सागर, और इसको कहते हैं महासागर, इसको कहते हैं खाड़ी। ये जो तमाम जो आपके सामने लिखे हैं ना, इनसे पहले हम दा का यूज करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं अपन। द गंगाज, ये गंगा नदी का नाम है। द हिंद ओशियन, द बे ऑफ बंगाल, एटसेट्रा। तो देखिए ये क्या दे रखा है, किसी भी नदी, झील, तालाब, सागर, महासागर, इन सभी के नामों से पहले इंग्लिश में लिखा हुआ है बिफोर द नेम ऑफ रिवर, लेक, पूल एंड सी, ओशियन, बे, वी कैन यूज ऑफ आर्टिकल द। ठीक है, ये आपके सामने जो रूल चला हुआ है पर्टिकुलर रूल है, चेक कर लीजिए आप दोबारा से। नेम ऑफ द रिवर, नेम ऑफ द लेक, नेम ऑफ द पूल, नेम ऑफ द सी, नेम ऑफ द ओशियन, नेम ऑफ द बे, वी कैन यूज ऑफ आर्टिकल द। ओके, ठीक है। संभवतः आपके समझ आ रही होगी, समझना भी चाहिए। नंबर 5, अब देखिए नेक्स्ट दे रखा है रिलीजियस बुक्स बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स। रिलीजियस बुक्स, रिलीजियस बुक्स को कहते हैं धार्मिक पुस्तक। धार्मिक पुस्तकों, जैसे यहां लिखा हुआ है रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, ये हो गया है, एटसेट्रा। इनसे पहले कोई भी आपके सामने कोई वेद आ गया या कोई उपनिषद आ गया, वेदांग आ गया, अरे कोई भी इनसे पहले है ना, कोई भी धार्मिक पुस्तक है, किसी भी धर्म की पुस्तक है, किसी भी ये कोई भी धर्म को मानने वाले जिनके जो पुस्तक होती है, जिनको वो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनके सभी पुस्तकों के नामों से पहले हम आर्टिकल दा का यूज करते हैं। क्लियर है ना? ओके, ओके, सबको नोट कीजिए, सबको लर्न कीजिए आप। नेक्स्ट रूल नंबर 6 आपको पार्ट में पढ़ाया जा रहा है। छोटे छोटे टुकड़े हैं, बड़े इजी इजी तरीके से हर कोई लर्न कर लेगा। जब इसको हम पढ़ लेंगे तो हम फिर इसके बाद में और डिफरेंट रूल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अपवाद के भी हैं, सब तरह के बहुत अच्छे अच्छे रूल्स हैं, आपको बताऊंगा। ठीक है, डेफिनेट पोस्ट, यानी कि डेफिनेट पोस्ट क्या होता है? तो निश्चित पद, मैं हिंदी में लिख देता हूं, निश्चित पदों से पहले
निश्चित पदों से पहले द लगाते हैं। ठीक है, निश्चित पदों से पहले क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। अब नेम ऑफ द पोस्ट जो बोलते हैं उसमें देख लीजिए आप, यहां लिखा हुआ द प्राइम मिनिस्टर, यहां है द होम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, टीचर, स्टूडेंट, एटसेट्रा। तो यहां देखो आपने क्या लिखा है कि हम डेफिनेट जो पोस्ट होती है बिफोर द नेम ऑफ द पोस्ट, बिफोर द डेफिनेट नेम ऑफ द पोस्ट जो होते हैं, या हम कह सकते हैं हिंदी में निश्चित पदों के नामों से पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। तो यहां निश्चित जो पद होते हैं उनसे पहले दा लगाएंगे, इस बात के बारे में कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो इस बात को क्लियर कर लें, आराम से दिमाग में एडजस्ट कर लें, और सबको आपको याद करना है, सबको बार बार याद करना है। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट।